ये जो लहलहाती हवा में डोलती झूलती धान की बालियां देख रहे हैं ना आप, जरा इनसे पूछिए इनके खुशी का राज। जरा पूछिए कि कैसे आई वो यहाँ इस जमीन की गोद को हरा करने, और कैसे हुई इस कहानी की शुरुआत। अब आप कहेंगे कि ये तो सादा सा चावल है और आम सा धान। हिंदुस्तान के हर दूसरे खेत की यही कहानी होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है अपने जड़ों से जुड़ने की। ये कहानी है काला नमक चावल की। पोषण से भरपूर काला नमक वो चावल है जिसे जीआई टैग मिला है। वो चावल जिसके कुकर में सीटी लगते ही पूरा किचन महक उठता है। आप मान लीजिए कि यदि यहाँ उसका पुआल रख दिया जाता तो कम से कम 100 मीटर तक हवा के झोंके से उसकी खुशबू आया करती थी। हाँ? और शादी विवाह और किसी प्रोग्राम में हम लोग उसका प्रयोग करते थे, मेहमानों को खिलाते थे, खुद खाते थे। काला नमक बहुत हमारे दादा बाबा जो है बहुत पहले से भी लगाते थे और हम लोग अभी भी लगाते हैं। हम लोग के खेती मान के चलिए लगभग 10 एकड़ करते हैं, 5-6 एकड़ तक तो काला नमक लगाते हैं। गौतम बुद्ध का प्रसाद माना जाने वाला ये काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर में पैदा तो किया जा रहा था, लेकिन क्यों किसान धीरे धीरे इसकी खेती से दूर हो रहे थे? बीच में कुछ पैदावार में कमी आई, इसलिए कि किसान इससे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू किए। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोग का माल जो है बिक नहीं पाता है, इसीलिए धीरे धीरे डाउन हो गया। पैदावार तो खूब करते हैं, लेकिन अब हमारे बीच में समस्या है कि हमारा कोई वैसा मार्केट नहीं है कि जहाँ हमारा चावल आसानी से बिक जाए। काला नमक चावल, इसको बुद्धा राइस भी बोला जाता है। बुद्ध के समय से करीब 600 बीसी से ये चावल की खेती होती आ रही है। इसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा है, इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है और इसमें बिना यूरिया और कम पेस्टिसाइड डाल के उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी चावल की जो बढ़वार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप यूरिया डालेंगे तो इसमें बढ़वार और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो किसान डर से इसमें यूरिया नहीं डालते। इसकी उत्पाद कम होती है प्रति एकड़। अगर आप इसकी उत्पाद देखें तो इसकी जो पैदावार है धीरे धीरे कम होती गई। अगर आप पिछले 7-8 सालों की जर्नी देखें इस प्रोडक्ट की, तो कम होने का कारण ये था कि इसे मार्केट नहीं मिल पा रहा था, और क्योंकि इसकी पैदावार भी कम होती है प्रति एकड़ में, उसके वजह से किसान इसकी किसानी छोड़ने लगे। किसान एक साथ वो फसल पूरी नहीं बेच पाते हैं। जब वो बेचने जाते हैं बाजार में तो उनको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलते हैं। काला नमक चावल की खेती और किसानों पर छाए अमावस के बादल अब छट रहे हैं। सरकार ने जीआई टैग दिया और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जोड़ा है। तो अमल फार्म्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड किसानों की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। धान अब किसानों के लिए नकदी धन बन रहा है। हमारी जो संस्था है अमल फार्म, उसका उद्देश्य ये है, हम लोग आगे लक्ष्य हमने ये रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ सके और उनको सीधे आय का मुनाफा डायरेक्ट उनको पहुंचा सके, ताकि कल के डेट में किसान के पास उस पैदावार से बाजार की समस्या ना रहे और उनको एक मुश्त वो पैसा मिले, जिससे कि उस पैसे का उपयोग वो अन्य कार्यों में लगा सके। हम उस तरह के स्टार्टअप्स को चुनते हैं जो कि समाज की जटिल समस्याओं पे वर्क कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। उसमें से एक स्टार्टअप है अमल फार्म, जो मेनली मार्केट लिंकेज का काम कर रहा है जीआई टैग कमोडिटीज़ के को लेके। तो ये देखा गया है आमतौर पे कि किसान फसल तो उगा लेता है, लेकिन फसल को बेच नहीं पाता है, या बेचता है तो उसको सही मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इसी कड़ी में हम अमल फार्म के साथ वर्क कर रहे हैं, जो वो मिसिंग लिंक की तरह काम करेगा और ये काला नमक जो किसानों का है वो एंड कंज्यूमर तक डायरेक्टली पहुँचाने में मदद करेगा। किसानों के आगे एक और सवाल था कि काला नमक चावल को शहर में रहने वाले आप और मेरे जैसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। यहाँ भी अमल फार्म्स ने आगे बढ़कर किसानों का हाथ थामा। जो ग्राहक है उनके पास समय कम है और वो चाहते हैं कि हमें रेडीमेड प्रोडक्ट मिले, जिसको हमें साफ ना करना पड़े और मैं पैकेट फाड़ूं और सीधे इसको पका लूं। तो ये जो समस्या हो रही है वो उसकी कारण ये है कि जो पैकेजिंग जो गांव लेवल पे हो रहा है, या जो किसान जो पैकेजिंग कर रहे हैं उनको ये जानकारी नहीं है। तो ये क्वालिटी हम लोग किसानों को बता रहे हैं कि आपको क्या क्या गुणवत्ता के जो पैरामीटर है उनको मेंटेन करना है। आज के डेट में कस्टमर हैं, उनको मूल्य देने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन उनको वो क्वालिटी नहीं मिल पा रहा है।
अगर हम लोग क्वालिटी मेंटेन कर पाए काला नमक का, तो काला नमक फिर से वो ऊंचाई और बुलंदी छू सकता है। वैसे आपको ये बता दें कि जितना आसान ये क्वालिटी मेंटेन करने का काम आपको लग रहा होगा, उतना है नहीं। ये बड़ा पेचीदा मामला है। लेकिन अब इतने बड़े महाकुंड में अमल फार्म्स ने खुद को झोंक दिया है, तो यहाँ भी कोई कमी कहाँ रहने वाली थी। हमारी कंपनी का ये उद्देश्य है कि इस जैसे उत्पाद को कैसे एक्सपोर्ट के लायक बनाया जा सके। एक्सपोर्ट के लिए तमाम तरह कंप्लायंसेस हम लोग चाहते हैं कि फुलफिल करें, वो मीट करें और किसानों के साथ हैंड होल्डिंग करके काम कर सके, ताकि किसान वो उस तरह का क्वालिटी हमें दे सके और उस क्वालिटी को मैं देश में नहीं विदेश में पहुंचा सकूं। अमल फार्म्स के पोर्टल से आप और मैं घर बैठे काला नमक चावल मंगा सकते हैं। देश के लगभग 12,000 पिन कोड पर इस चावल की डिलीवरी की जाती है। आज अगर बैंगलोर में, दिल्ली में, बॉम्बे में अगर कोई कस्टमर बैठा है, तो सीधे हमारे पोर्टल पे आके वो ऑर्डर कर रहा है और वो ऑर्डर को हम लोग डायरेक्ट प्रोसेस करके उन सभी कस्टमर तक शुद्ध काला नमक चावल पहुंचा रहे हैं, जो हम लोग सिद्धार्थ नगर में खेती करवा रहे हैं। जिस चावल के सर्वप्रथम क्वालिटी टेस्ट करवाते हैं, जो लेबोरेटरी में जाता है, और वो लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद फिर हम लोग उस चावल को प्रोक्योर करते हैं। अब इसमें जो पैकिंग का सबसे बड़ा है कि हमने जो यूनिट हम लोग जो चला रहे हैं, उस यूनिट में हमने 3-in-1 ग्रेडिंग सिस्टम बनाई है, जिसमें चावल अगर आप उस मशीन में डालते हैं तो पूरी एक सीरीज में साफ होने के बाद एकदम बिल्कुल स्वच्छ साफ चावल बाहर निकलती है उस मशीन से। अब ये चावल जो है वो बहुत मीठा होता है और सुगंधित होता है, तो इसमें कीड़े लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उसको रोकने के लिए हमने क्या किया है कि हमने एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का फ्यूमिगेशन यूनिट हमने लगाया है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस चावल के बैग्स को स्टोर करते हैं और बिल्कुल नेचुरल तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के जरिए हम लोग फ्यूमिगेट कराते हैं, ताकि उसमें कोई भी विषैला पदार्थ उस चावल में ना जा सके और वो चावल की जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहे। लेकिन उनका क्या, जो कड़ी धूप और चिलचिलाती धूप में अपने पसीने से सींचकर इस चावल को उगा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला फायदा है वो किसानों के लिए है। अभी जो किसान जो करते हैं वो क्या करते हैं कि एक साथ वो फसल पूरी नहीं बेच पाते हैं। इसमें हमने क्या किया कि एक साथ हम लोग पूरी पेमेंट करने के बाद उस फसल को खरीद लेते हैं, तो एक मुश्त पैसा किसान के पास चला जाता है। कस्टमर को अपने डोर डिलीवरी में ये चावल मिल रहा है, उच्च गुणवत्ता वाले चावल मिल रहा है, प्लस लैब टेस्टेड चावल मिल रहा है। और इसके ऊपर क्योंकि ये फसल को जीआई टैगिंग मिला हुआ है, तो हम लोग इस जीआई टैगिंग के पहले ऑथराइज्ड यूजर हैं। साथ में हमारे पैक के पीछे क्यूआर कोड लगा है। अगर आप अपने मोबाइल से उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आपको वो सारी डिटेल्स दिख जाएगी, क्योंकि जीआई का मतलब होता है ओरिजिन, कि उस जगह पे वो उत्पाद हुआ है। उस ओरिजिन की प्रामाणिकता आप कैसे करेंगे, तो वो क्यूआर कोड के जरिए वो बताता है कि किस किसान के समूह से ये फसल आई है, किस लोकेशन से आई है और इसमें कितने सारे पैरामीटर पे ये चावल की टेस्टिंग हुई है। इस वर्ष हमने जो है 10 क्विंटल चावल अपना बेचे हैं, इसमें मुझे अच्छा रकम मिला है। 1 लाख रुपया हमको मिला। पहले मिलता था, मान लीजिए उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये कमाई होती थी, आज ये लगभग 35 से 40 हज़ार रुपया इसमें कमाई हो रही है। तो इसमें हमारा अगर कई एकड़ हम खेत लगाते तो इसमें मान के चलिए हम 2 लाख रुपया हम ज़्यादा ही रुपया कमाते हैं, और इससे हमारे जीवन यापन में बहुत अच्छा मतलब है, बहुत बदलाव आ रहा है। अमल फार्म्स ने अपने इस सपने को हकीकत में तब्दील किया है और जल्द ही ये काला नमक चावल दुनिया भर के कई सारे लोगों की रसोई का हिस्सा बनेगा। ये जो हंसती खेलती गुनगुनाती धान की बालियां देख रहे हैं ना आप, ये सुख है, खुशी है अपने बीते हुए कल को संजोने की, अपने जड़ों से जुड़े रहने की।